मित्रों, हमारे सनातन धर्म में अघोर पंथ का बहुमूल्य योगदान है। उन्हीं प्रमुख अघोराचार्य में एक थे कीनाराम बाबा, जिन्हें बहुत लोग शिव अवतार भी मानते थे। इनके पास अद्भुत शक्तियों का पिटारा था। आज भी इनके लाखों में भक्त उत्तर प्रदेश एवं उसके सीमावर्ती राज्यों में मिलते हैं। आइए इस वीडियो में महान अघोराचार्य कीनाराम बाबा के बारे में कुछ जानें। मेरी यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में ऐसे कई महान विभूतियों ने जन्म लिया जिन्हें सैकड़ों वर्षों के बाद भी आज भी पूजा जाता है। उन्हीं महान संतों में एक थे अघोराचार्य कीनाराम बाबा। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के नज़दीक चंदौली के पास रामगढ़ गांव में हुआ था। जब इनका जन्म 1601 ईस्वी में हुआ तो ये 3 दिन तक न रोए न कुछ भोज्य पदार्थ ग्रहण किए, परंतु माता पिता द्वारा हिंगराज माता से विनती के फलस्वरूप चौथे दिन ये रोए एवं दूध ग्रहण किए। जन्म के चौथे दिन ही इनके घर 3 भिक्षु आए। उन्होंने काफ़ी अच्छे से बच्चे को आशीर्वाद दिया। फिर पता ही नहीं चल पाया कि वो लोग कहाँ गए, परंतु उस समय लोगों को ऐसा विश्वास था कि वह तीनों भिक्षु कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश थे। कुछ लोगों का कहना था कि जब ये तीनों साधु आए तो बच्चे को गोद में लेकर उसके कान में कुछ बातें कही, जिसके बाद ही बच्चा रोना शुरू किया। गांव के कुछ लोग इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। थोड़ा वयस्क होने पर बाबा कीनाराम ने सामाजिक कल्याण एवं मानवता के लिए अपनी धार्मिक यात्रा बलूचिस्तान में हिंगराज माता के आशीर्वाद से शुरू की। वे आध्यात्मिक गुरु बाबा कालूराम के शिष्य थे, जिन्होंने उनके भीतर अघोर के बारे में जागरूकता पैदा की थी। इसके बाद बाबा कीनाराम ने लोगों की सेवा करने और उन्हें प्रागैतिहासिक ज्ञान से अवगत कराने के लिए भगवान शिव की नगरी वाराणसी में खुद को स्थापित किया। उन्होंने राम गीता, विवेक सार, राम रसाल और उन्मुनी राम नामक अपनी रचनाओं में अघोर के सिद्धांतों पर विस्तार से बताया। बाबा कीनाराम को लेकर एक कहानी बेहद प्रचलित है। दरअसल एक बार की बात है, गंगा नदी में स्नान के दौरान एक अन्य बाबा शिवदास ने अपना सारा सामान बाबा कीनाराम को सौंप दिया और वे पास की झाड़ियों में छिप गए। बाबा शिवदास ने देखा कि जैसे जैसे कीनाराम बाबा गंगा के करीब जाते गए, गंगा नदी की बेचैनी उनसे मिलने को बढ़ती गई। उनके पैर छूने मात्र से ही गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा और तेजी से नीचे जाने लगा। बाबा कीनाराम के साथ कई आश्चर्य घटनाएं जुड़ी हुई है, उसमें से कुछ की चर्चा मैं आगे करूंगा। बाबा कीनाराम 170 वर्ष तक जीवित रहे और बाबा शिवदास ने ही बाबा कीनाराम स्थल की स्थापना की। उनके मृत्यु के पश्चात उनके शरीर को देवी हिंगराज के संयोजन में उनके अंतिम विश्राम स्थल में दफनाया गया था। आइए जाने कीनाराम बाबा से जुड़े कुछ अद्भुत चमत्कार के बारे में। कहा जाता है कि एक बार काशी नरेश हाथी पर सवार होकर इनके आश्रम से गुजर रहे थे। उन्होंने उपेक्षा भरी नज़रों से अघोरी वेश में बाबा कीनाराम को देखा। इस पर बाबा ने आश्रम की एक दीवार से कहा, चल आगे। इतना सुनते ही वह दीवार सजीव हो उठी और हाथी के आगे आगे चलने लगी। काशी नरेश फौरन समझ गए कि उनसे भूल हुई है। उन्होंने तुरंत बाबा कीनाराम से माफ़ी मांगी। ऐसे ही एक बार बाबा कहीं जा रहे थे तो देखा एक बुजुर्ग महिला बहुत रो रही थी। पूछने पर उसने कहा कि उसके इकलौते बेटे को लगान न चुकाने पर जमींदार के लोग पकड़कर ले गए हैं। कीनाराम वहीं पहुँचे। उन्होंने देखा कि उस युवक को एक जगह बंदी बनाकर बैठा रखा है।
कीनाराम बाबा ने यह पूछा कि इस बच्चे को क्यों बंधक बनाए हो, तो जमींदार ने लगान न चुकाने की बात कही। इस पर बाबा ने कहा कि जहाँ यह बालक बैठा है वहाँ जमीन खोदी जाए, नीचे अपार धन है। जमींदार को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, परंतु जब बाबा के कहने पर वहाँ खुदाई हुई तो सच में नीचे से काफ़ी धन निकला। यह देखकर जमींदार तुरंत बाबा के पैर पर गिरकर माफ़ी मांगने लगा और लड़के को तुरंत बंधन मुक्त कर दिया। जब बालक अपने माँ के पास कीनाराम के साथ पहुँचा तो उसकी माँ ने कहा कि बाबा, आपने इसे मुक्त कराया है, इसीलिए आज से यह आपका ही बालक हो गया। यही बालक आगे चलकर बीजाराम बने, जो कीनाराम के उत्तराधिकारी हुए। इसी तरह एक और कहानी है कि एक बार कीनाराम बाबा अपने शिष्य बीजाराम के साथ जूनागढ़ पहुँचे, जहाँ भिक्षा मांगने के अपराध में उन्हें नवाब में जेल में डाल दिया। वहाँ 981 पत्थर की चक्कियाँ थीं, जिन्हें उन्हीं की तरह साधु संत चला रहे थे। बीजाराम को चक्की चलाने को कहा गया। यह घटना कीनाराम को पता चला। क्योंकि भिक्षा मांगते बीजाराम पकड़े गए थे, तो कीनाराम भी भिक्षा मांगने लगे ताकि उनको भी जेल हो जाए और वह अपने शिष्य बीजाराम से मिल पाए। जब वह भी जेल में गए तो एक लकड़ी उठाकर एक चक्की को ठोककर बोले, चल चक्की। उनके बोलते ही सारी चक्कियां अपने आप चलने लगी। जब यह चमत्कार नवाब के पास पहुंचा तो वह तुरंत आकर बाबा से माफ़ी मांगकर सभी को मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि बाबा के पास एक पलंग भी था जो उड़न खटोले की तरह कार्य करता था। उनको कहीं जाना होता था तो उसी पलंग पर बैठकर उसे चलने का आदेश देते थे। मित्रों, बाबा कीनाराम से जुड़ी कई चमत्कारी घटना पुस्तकों में वर्णित है। सच में वे सनातन धर्म के अघोर पंथ के महान संत थे। ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।